हम यीशु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब लोगों को प्रार्थना करनी है कि ये कोरोना वायरस में और ब्लैक फंगस में जितने भी लोग लखनऊ में और बाहर की कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उन सब के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना के चलिए। जीस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। जीस पापा, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि कल आपने मेरा बर्थडे अच्छे से मनवाया। जीस पापा, और आने वाली विपत्ति से भी हम लोगों को सेफ रखिएगा। जीस पापा, हम जानते हैं कि आप हमको आगे वाली विपत्ति में भी अच्छे से रखेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं हानि पहुंचाने देंगे। जीस पापा, जो ये ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस है इन सब को ठीक करिएगा। जीस पापा, जो भी लोग इस कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं उन सबको चंगा करिएगा ताकि वो सब आपके नाम की गवाही देने वाले बन पाएँ कि यीशु ही प्रभु है। जीसस पापा, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी इधर होते हैं, जो भी लोग टाइफाइड और भी कई बीमारियों से पीड़ित हैं उन सबको भी ठीक करिएगा। जीसस पापा, हम प्रार्थना करते हैं हम लोग पूरे परिवार को ठीक कर दिया। जीसस पापा, और जीसस पापा हम लोग सबको अच्छे से रखिएगा। जीसस पापा, हम सब जानते हैं कि आपने कोरोना वायरस इसलिए भेजा है क्योंकि मनुष्य कह रहा था हम लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आपने इस कोरोना वायरस को भेजकर हम लोगों को समय नहीं दिया और आपके दिए हुए समय में हम लोग आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग गीत के चलें। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि यीशु ने सूली पे हमारे लिए कुर्बान हो गया और हमें मुक्ति दिलाई, तो आइए गीत क्यों चलें। गीत का नाम है मुक्ति दिलाई यीशु ने। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. आइए वचन की ओर चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया और इसलिए हम खुदा इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आदर और महिमा की योग्य है खुदा का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मुक्ति और शांति का राजकुमार है खुदावन यीशु मसीह। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हमें बताता है कि ये मुक्ति, ये उद्धार का जीवन मैं उसके लिए लाया हूँ जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य ने सोचा कि खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और उसमें लिखा है वचन में कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदावन हम पर प्रेम बरसाता, दया करता है जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक समय होगा कि जब उसकी दया और उसका प्रेम हमारे लिए एक न्याय बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि वो दया और वो प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, न्याय बने, हमें उसके आए हुए पृथ्वी पर दिनों को और उसके कहे गए वचनों को और उसके वचन पर स्मरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मुक्ति का संदेश, जो उद्धार का संदेश खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए लाया, जब तक हम उस संदेश पे विश्वास नहीं करेंगे, ये मुक्ति हमारे लिए नहीं हो पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखें, हम खोलें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और उसकी अगर हम पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पहली और दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत हम सब पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को सुनने और इस पर बने रहने की सामर्थ खुदा हम सब पर प्रदान करे। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम उसके वचन में लिखा, दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, अगर हम बहुत ध्यान से खोलें, पहला यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, और हम यूहन्ना को देखेंगे। पहला यूहन्ना और उसकी पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आमीन आमीन आमीन। अब यूहन्ना ने वचन को लिखने वचन को के बारे में लिखना शुरू किया तो सबसे पहले वो आदि में पहुंचा। जो आदि से था। देखिए कलाम में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये उस वचन की बात कर रहा है जिसको इसने देखा, छुआ और ध्यान से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का कलाम हमें बताता है, अगर हम कल देखेंगे तो हमने कल एक आयत पढ़ी थी, उस आयत पे हमने प्रचार नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ने एक आयत पढ़ी थी कि आत्माओं को परखो। पहले यूहन्ना में ही लिखा है 4 अध्याय में, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो बल्कि आत्माओं को परखो कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से है और कौन सी आत्मा खुदा की ओर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि तुम किस पर विश्वास करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। लोग कहेंगे कि आपका धर्म क्या है। अगर आज आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है तो आप कहेंगे मैं ईसाई हूं। बहुत से लोग कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। बहुत से लोग कहेंगे हम मसीही हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि ये बाइबल जो इस पे हम पढ़ते हैं, इसको किस बात पर, किस बेस पर हम विश्वास करें कि ये बाइबल ही वचन है। इसके विषय में खुदा का आत्मा गवाही देता है। और इसके विषय में अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, याकूब की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट में भी देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोला याकूब की का 3 अध्याय देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, 1 मिनट। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 3:17 पढ़े। हाँ देखिए, मेनली क्या है कि इस पुस्तक की जो बातें हैं वो कहाँ से आई। हाँ पढ़े यहाँ 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, बस, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कपट रहित, पहले तो पवित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ज्ञान ऊपर से आता है, अर्थात ये पुस्तक ऊपर से आई है, कपट रहित है, मिलनसार है और ये कोमल है, अच्छे फलों से लदी है, मृदु भाव है और सबसे पहले क्या, पवित्र है। इसलिए ये पुस्तक जब आप पढ़ते हैं
तो इसमें जो कुछ भी लिखा है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक इसके बारे में गवाही देता है खुदा का वचन कि ये पवित्र है। और पवित्र कुछ भी नहीं है पृथ्वी पे। आज ये पृथ्वी क्यों बनी हुई है? क्योंकि पृथ्वी में वचन है और एक दिन ये वचन उठ जाएगा तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि पवित्रता है इस वचन के अंदर, और जो जना इस पवित्रता को ग्रहण कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। और कलाम में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो यहां पर यूहन्ना इस पवित्रता की गवाही दे रहा है। देखिए प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। किसको भेजकर? स्वर्गदूत को। अर्थात जो इस बात की गवाही यूहन्ना दे रहा है वो बात ऊपर से आई है और पूरी पवित्र है। और इस बात को लेके कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा का आत्मा आया है, स्वर्गदूत आया है। आमीन। वचन में हमें बताया जा रहा है कि खुदा का आत्मा अर्थात स्वर्गदूत ने क्या करा? देखिए अगर पढ़े बहुत ध्यान से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पकड़ के बैठिए। हाँ, जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। उसने गवाही दी वे बातों की जो ऊपर से आई है, जो पवित्र हैं, जिसमें कोई कपट नहीं है। आज उन बातों को हम जान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में पहला यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय में लिखा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। अर्थात इसकी गवाही यूहन्ना दे रहा है जो आदि से था। अब ये आदि से है। आमीन। अब ये आदि से है और इसको उसने देखा, इसको छुआ और इसको नजदीक से ध्यान से देखा है। तो यानी जो वचन हम पढ़ रहे हैं आज हम सुन रहे हैं, लेकिन इस वचन की गवाही यूहन्ना दे रहा है मैंने इसे देखा है, मैंने बहुत नजदीक से सुना है, मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है। कलाम देखो क्या बता रहा। देखो जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। अर्थात हाथों से छुआ भी है, ध्यान से देखा है। इस पवित्र वचन को आज जो तुम सुन रहे हो यूहन्ना बता रहा है और कलाम बता रहा है ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब यहां पर यूहन्ना एक समाचार दे रहा जो अनंत से प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन का समाचार यूहन्ना लेके आया। कहां पर आया? पृथ्वी पर हमें देने। आमीन। क्योंकि यूहन्ना को ये समाचार मिला, खुदा ने उसको ये दिखाया और आज अनंत जीवन का समाचार कोई सुनना नहीं चाहता। आज यदि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं तो आज धन्यवाद दो खुदा को कि मैं अपने भाई, अपने रिलेशन, अपने रिलेटिव के साथ इतना प्रचार कर रहा हूं। यही समय मांगा था एक ने। लूका की पत्री खोले, धनी व्यक्ति और लाजर। हालेलुया। कौन लूका 16वां अध्याय और 19 आयत पढ़ें। देखें अब देखें मेनली क्या है यहाँ पर। हालेलुया। एक मिनट
लूका 16:19। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 27, 28 और 29 पढ़े, देखें। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए, एक भाई है जो वहां पहुंच गया नर्क, और उस नर्क से वो अपने नीचे के भाइयों की चिंता कर रहा है। यूहन्ना ने अनंत जीवन का समाचार सुना जो उसे पिता ने दिया। अब वो उसकी बातें बता रहा है। यूहन्ना यहां पर बता रहा है कि मैंने उसे देखा, मैंने छुआ और मैंने बहुत ध्यान से सुना। एक समय था, ये धनी व्यक्ति अपने भाइयों के साथ रहता था, और इस धनी व्यक्ति के सामने लाजर पड़ा रहता था। अर्थात इस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर लाजर पड़ा है, और ये चाहता तो इस लाजर से पूछ लेता सुसमाचार, और लाजर इसको सुसमाचार सुना देता। इसके सामने सुसमाचार अनंत जीवन का इसकी डेवड़ी में पड़ा था, परंतु इसने पूछा नहीं। और आज ये अब्राहम की गोद में है, और तब कह रहा है कि हो सके तो इसे मेरे भाइयों के पास भेज दे, मेरे घर में भेज दे, कि मेरे भाइयों को ये सुना दे। आज जो वचन, आज जिस समय के बारे में ये धनी व्यक्ति नर्क से पुकार रहा है कि वो भेज दे, कोई मेरे भाइयों को मेरे सुसमाचार का वचन सुना दे। आज उस लाजर को तो समय नहीं मिला, लेकिन यहां पर हमें ये समय मिला है। जो समय आप देख रहे हैं ना, ये जो मीटिंग हो रही है, शाम के 5 बजे माइक लेके चिल्ला रहे हैं, यही समय, यही वचन सुनाने के लिए वो लाजर नर्क से दुआ कर रहा है कि भेज दे। धनी व्यक्ति, हाँ, धनी व्यक्ति वो दुआ कर रहा है, भेज दे मेरे भाइयों को वो संदेश सुना दे। और आज जिस चीज के लिए वो धनी व्यक्ति दुआ कर रहा है और उसकी सुनी नहीं जा रही, आज यहाँ पर वो चीज हो रही है। आप बताइए, आप कितने भाग्यवान हैं कि स्वर्ग में जो हो रहा है वो हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, हाँ पढ़ेगा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा में की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे। जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं, यूहन्ना कौन? भविष्यवक्ता, एक नबी जो कह रहा मैंने देखा, मैंने छुआ, मैंने बहुत नजदीक से उसको देखा है और मैंने बहुत ध्यान दे के उसे सुना है। आज वह भविष्यवक्ता, जिस भविष्यवक्ता और मूसा के बारे में अब्राहम गवाही दे रहा है कि जब वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो मरे में से जो जी उठेगा उसकी क्या सुनेंगे। आज मैं तुमको सच कह रहा हूं कि आज जो वचन तुम्हें सुनाया जा रहा है, खुदा की आत्मा में वही धनी व्यक्ति कह रहा कि कोई ना कोई मेरे घर जाके सुना दे ताकि मेरे भाई बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रेम है। देखिए, आइए यूहन्ना में आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला अध्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ, पहला यूहन्ना। अब पहला यूहन्ना में देखें, क्योंकि और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब जो समाचार प्रकट हुआ और जो समाचार वो सुनाने आए या जो देता है उसको तो देखें। यहां बात हुई भाइयों की, तो भाइयों में आए। अब ऐसे ही नहीं भाइयों को पकड़े, कैसे भाई छूटे? क्योंकि वहां से एक भाई, कौन भाई, कौन? धनी व्यक्ति चिल्ला रहा, मेरे घर भेज दे, मेरे भाइयों को सुना दे। तो यूहन्ना सुसमाचार अनंत जीवन का, कलाम में लिखा अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो आइए देखिए क्या देते हैं ये। अगर दूसरा अध्याय और 7वीं आयत में देखें, हे प्रियो, आहा, अनंत जीवन का समाचार। अब यही समाचार वो धनी व्यक्ति कह रहा कि भैया सुनाने भेज दो। कह रहा मूसा भविष्यवक्ता की नहीं सुनी तो मरे में से जी उठेगा उसकी का। अब यहाँ पर वो सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? अनंत जीवन का। क्या समाचार आया? हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। अरे 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 अरे, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। कलाम में लिखा, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। एक बात सुन लो, सातों कलीसिया काल, जो 7 कलीसिया काल प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, उन 7 कलीसिया काल में जो सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया काल में हुआ, वही 7 कलीसिया काल में होगा। इसमें कोई नई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पत्री खोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, युगानियों की इच्छा है, और निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 7 देखो, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला? हाँ, इब्रानियों 13:8 इसको भी तो देख ले। हाँ, पढ़ेंगे ना। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो काम उसने इफिसुस में करा, अगर इफिसुस में वो काम किया है तो वो लौदीकिया तक चलेगा। इफिसुस की कलीसिया काल के अगर कामों को तुमने जान लिया तो तुम लौदीकिया की कलीसिया काल के कामों को आराम से जान लोगे, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा। हालेलुया। मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें वही पुरानी आज्ञा। यूहन्ना यहाँ पर उठाते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा। यूहन्ना कह रहा आदि, आमीन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कहां शुरू करा? आदि से। अरे भैया, हम तो यार कानपुर पहुंच गए, अपने घर पे खड़े इधर, और रोमिका भाभी कानपुर पहुंच गई, अपने घर पे खड़ी, गाड़ी से उतर गई और अपने गेट पे खड़ी, और गेट की चाबी लखनऊ में। सब तैयारी करके पहुंच गई।
अब इनके ध्यान आए यार चाबी वगैरह तो सब सारे लॉकरों की चाबी तो घर पे, एक ताला तोड़े तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी कितने ताले तोड़ेंगे। अब हम लोग अच्छा बाइबल पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति से पहुंच गए प्रकाशित वाक्य। अब प्रकाशित वाक्य में पहुंचे तो पता चला कि यूहन्ना को वो बातें दिखाई। तो यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय खोला तो यूहन्ना ने हमें कहाँ पहुंचाया, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से था तो कहाँ पहुंचे हम, उत्पत्ति में फिर गिर गए, ढूम। अब सब याजक की तरफ देखो, हम उत्पत्ति से पढ़ते चले आ रहे बोला कि अरे वाह हमारा पुराना नियम खत्म हो गया। तुम्हारा कहा है, तुम क्या बोलो, हम अभी हो जाते हैं मती की पत्री चल रही है, अरे मती चल रहा, हमारा भी पुराना, अभी हम मती स्टार्ट हुआ। अब पढ़ते जब प्रकाशित वाक्य पे आए तो प्रकाशित वाक्य में एकदम से झम पढ़ा। क्या पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, देखो क्या पढ़ा, शीघ्र होने वाला अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब यूहन्ना को बताया तो फिर यूहन्ना की पत्री में देखा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। अरे हम तो सोचे थे बाइबल पूरी पढ़ ली, प्रकाशित वाक्य बस केवल 22वां अध्याय है, पहले अध्याय में है, बस केवल 4 दिन में वो भी खत्म हो जाए, पूरी बाइबल पढ़ ली। लेकिन फिर इसने हमें आदि में पहुंचा दिया। एक सांप सीढ़ी खेलते थे, सांप सीढ़ी पहुंच जाते थे 1 से एकदम 99 पे, एक अजगर था, एक अजगर, और वो अजगर 99 पे नहीं 2 नंबर पे रहता है, 2 पे रहता था। अब पहुंचे या 2 या 3 पे, अरे हम तो ऊपर तक चढ़ गए। तुम कितने पीछे हो, तुम कहाँ पर हो, तुम अभी 50 पे हो, हम तो 100 बस होने वाले, 2 आ जाए। एकदम से एक आ गया अजगर डसीन, और हम नीचे पहुंची। कहाँ पहुंच गई, 0 पे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम तो सोच रहे थे हमने बाइबल पढ़ ली, लेकिन यूहन्ना हमें फिर से पहुंचा रहा उत्पत्ति में। यूहन्ना एक ऐसा भविष्यवक्ता है, जब वो अनंत जीवन की बात कर रहा है तो उसने प्रेरितों और उस आते हैं व्यवस्था की बातों को और किसी भी चीज को उंगली नहीं रखी, उसने डायरेक्ट उंगली रखी आदि, उसने डायरेक्ट उंगली रखी उत्पत्ति पे। अर्थात उसने कहा कि जो बातें मैंने देखी हैं और जो बातें मैंने सुनी हैं और जिन बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है, आओ चल के हम सीखें। तो सीखने के लिए कहाँ जाना होगा, उत्पत्ति से। तो चाबी लेने कहाँ जाना होगा, लखनऊ। मनुष्य नहीं चाहता मनुष्य कि हम पूरा संघर्ष पार करके पहुंच आए हैं और हम फिर से जाएं, अपना ए से फिर स्टार्ट करें। लेकिन खुदा, याद करो, अब याजक की तरफ से देखो, बहुत ध्यान से देखो। मनुष्य जब जन्म लेता है तो नंगा रहता है, धीरे से उसको ढका जाता है नई टॉवल, और धीरे से जब उसको टॉवल मिल जाती, धीरे धीरे वो अपना सामान इकट्ठा शुरू करता है, और बड़ा होता है तो अपना घर बंगला बनाता है। घर बंगला बनाने के बाद गाड़ी लेता है, बैंक बैलेंस कर लेता है, तमाम किस्म की चीजें इकट्ठा कर लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड, खूब इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो प्रभु उसको वहीं ले जाता है। कहाँ ले जाता है, उत्पत्ति 2:7 कहाँ ले जाता है पता है,
हाँ, उत्पत्ति 2:7 पढ़े। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी, आमीन आमीन। तो कलाम में क्या लिखा है? और 3:19 पढ़े। एक जना पकड़े रहे 2:7 और एक जना पढ़े 3:19। पहले 2:7 पढ़िए, फिर तुरंत पढ़िए 2:19 3:19 पढ़े। तब आदम, हाँ पढ़ो, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब 3 और अपने माथे के पसीने की मिट्टी खाया और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ले, जिस मिट्टी से निकाला, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अर्थात जिस मिट्टी से निकाला उसी मिट्टी में वापस ले गया। अभी आपने इब्रानियों 13:7 पढ़ा। 13, हाँ, कल और आज और युगानी एक सा है 13:8। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने देखा जो खुदा ने करा था उसको वहीं पर वापस ले गया। तो मनुष्य ने जितना कुछ कमाया, पहुंचा पता चला सब कमाने के बाद लंदन, और लंदन से पता चला, कह रहा है भैया तुम कहाँ से आए हो? हम चाहते हैं भैया एक चाहते हैं गोंडा है, गोंडा में एक कस्बा है, उस कस्बे से आए। कह रहा वहीं जाओ। है, सोचो उसको कैसा लगेगा। अब खुदा जिस मिट्टी से निकाल के आदम को बनाया, कह रहा तू उसी से निकाला गया उसी में मिल जाएगा। मिट्टी से निकाला गया मिट्टी में मिल जाएगा। अरे प्रभु इतना ज्यादा, ये 70,000 का सूट खरीदा था, ये तो पहने दो ना। नहीं, ये सूट नहीं, मिट्टी में मिलेगा। क्योंकि कल आज और युगान वो एक सा है। अब यूहन्ना तुम्हें ले जाएगा उत्पत्ति में। प्रकाशित वाक्य से सीधे तुमने पढ़ा उत्पत्ति 2:7। हम पीछे आ गए। और जो जना इस वचन को समझ जाएगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अनंत जीवन क्या है? अब यूहन्ना खोलें, पहला यूहन्ना अब पढ़ना शुरू करें। अगर हम बहुत ध्यान से, दूसरी आयत, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। तो अनंत जीवन का समाचार यूहन्ना ने जब दिया तो हम आगे आ रहे हैं और दूसरा अध्याय 7वीं आयत पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं 7वीं आयत? क्योंकि भाइयों की बात है। हे प्रियो, कलाम में क्या लिखा? हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। अरे प्रभु, अरे गुरुवर, इसके हमारे घर में भेज दे, जाके बता दे। जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे में से जी उठ के भी वहां पहुंचेगा तो वह उसकी भी ना सुनेंगे। अर्थात जो तुमने सुना है वही सुसमाचार है। और क्या ही धन्य होता कि उस सुसमाचार पे तुम ध्यान देते। तो सुसमाचार क्या है? अगर आगे पढ़ें, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। क्यों सत्य की ज्योति क्यों चमकने लगी है? क्योंकि ये तुम में बना रहता है। तो कलाम क्या कह रहा है? अंधकार मिटता जाता है। क्यों मिटता जाता है? सुनने के कारण। लोगों ने भविष्यवक्ताओं की, मूसा की पत्रियों को, विधियों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके अध्यायों को, उसके प्रभु के सुसमाचार को ये सोच लिया कि वे तो सो गए हैं।
लेकिन उसने कहा उन्हीं की सुनो। कलाम में देखो क्या लिखा, हालेलुया। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, आया भाई। जो कोई ये कहे कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में। बैर क्या है? बैर ये है कि वो कहे मैं ज्योति में हूं और भाई अंधकार में पड़ा है। भाई को उठा के ज्योति में न लाए और कहे मैं ज्योति में हूं, वो बैर रखता है। क्योंकि धनी व्यक्ति को यह मौका नहीं मिला कि वो अपने भाइयों को जाके बता दे खुदा के सुसमाचार को, लेकिन वो मौका मुझे आज मिला है। कलाम कह रहा, जो कोई ये कहता कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है। भला इस समय तुम्हें मेरे वचन कटु शब्द लगेंगे, लेकिन ये वो समय है जो धनी व्यक्ति अब्राहम से मांगता है। स्वर्ग में इसी समय को एक भाई अपने भाइयों के लिए मांग रहा और पृथ्वी पर यही समय एक भाई अपने भाइयों को बता रहा, क्योंकि वचन कह रहा जो युगानुयुग हो चुका है वो कल फिर होगा। एक समय था जब धनी व्यक्ति और लाजर और उसके भाई नीचे थे, हम नहीं थे। फिर एक समय आया कि वे ऊपर पहुंच गए और वो ऊपर से गवाही दे रहा है कि मेरे भाइयों के घर में अपने उसको भेज दे ताकि ये सुसमाचार बता दे। और आज हम उसी कैटेगरी में आ गए। देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो बात धनी व्यक्ति और लाजर की है, जो वो बात कह रहा भाइयों को भेज दे, के पास भेज दे, वही बात यूहन्ना यहाँ पर सुसमाचार में हमारे बीच में कर रहा है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा खुदावंद कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो इफिसियों की पत्री को पढ़ के और उस कलीसिया काल के बारे में जान जाता है, वो सातों कलीसिया कालों के बारे में अध्ययन कर लेता है। क्योंकि वही इफिसियों की कलीसिया काल का, मैं आपको जो खोलूंगा ना इफिसियों, देखिए कैसा हिसाब किताब है। क्योंकि जो इफिसियों कलीसिया काल है वही लौदीकिया तक खींचा चला आया है और लौदीकिया तक इतना अंधा हो गया, इतना अंधा बहिरा गूंगा हो गया कि अब उसका सब कुछ मिट गया। लेकिन ये बात याद रखिए, इन्फेक्शन आ गया है इफिसुस में और यही इन्फेक्शन पूरी लौदीकिया को तक आके खा गया। अगर यही इन्फेक्शन इफिसियों में ही कट जाता तो लौदीकिया आज देर तक वो अंधा बहरा गूंगा नहीं होता। याद करिए, ध्यान से देखिए, जब किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आदमी चलता रहता है, ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। ये समझिए इफिसियों का कलीसिया काल चल रहा है। हल्का सा एक स्वेलिंग आई है और सारे अंग सही हैं। अब उस स्वेलिंग की क्या कलाम बता रहा, अब उस स्वेलिंग की किसी ने परवाह नहीं करी, उस स्वेलिंग को पड़े रहने दिया, तो वही स्वेलिंग धीरे धीरे पेनक्रियाज में आ गई। अब वही स्वेलिंग पेनक्रियाज में आते पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में आ गई। अब वही चीज आते पूरे बॉडी को खाना शुरू कर दिया। और लौदीकिया आते वो अंधा, बहिरा, गूंगा, अपाहिज, मरा हुआ हो गया। कोई नई बात नहीं है। आज जो बात वो धनी व्यक्ति स्वर्ग में कह रहा कि मेरे भाइयों के पास पहुंचा दे,
अब वही बात यूहन्ना कह रहा है, जो पढ़ें, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। खुदा कहेगा, जब मैंने तुझे इतना वचन दे दिया, जब तू मेरे वचन को लेके रोगियों के लिए प्रार्थना करने लगा, रोगी चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, तू मेरे नाम से जा के लोगों के घरों में बताने लगा, बहुत तेरे लोगों की जीवन चेंज हो गए, बदल गया जीवन। आप लोगों के सामने कितने लोगों के जीवन बदल गए। तो तूने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? तू कह तो रहा है मैं ज्योति में हूं, लेकिन तूने अपने भाइयों को नहीं बताया, इसलिए तू अब तक अंधकार में है। यही कारण है कि यह वचन यहां पर खुल रहा है। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने यह मौका मुझे दिया। यही मौका वो धनी व्यक्ति नर्क में पड़े हुए मांग रहा है, और इसी मौके को खुदा ने यहां दिया। देखो, तस्वीर एक सी बन रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है, अर्थात यदि वो अपने भाई से प्रेम करता तो उसको भी ज्योति में ले आता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ज्योति में है। प्रेम ऐसे नहीं होता, लो भैया लो ब्रेड मक्खन खा लो। प्रेम ऐसे नहीं होता, भाई साहब आए उठ जाओ बैठ जाए, भैया भाई साहब बैठ जाओ। प्रेम ये है कि तू टाल ना दे, तू उनको समझा। जब वे वचन में बैठे तो उन्हें वचन से तान ना दे के समझा कि देख तू वचन में आ जा, कि ज्योति, जिस ज्योति में मैं हूं उस ज्योति में तू भी आ जा। पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है, जो कोई यह कहता कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। अर्थात अगर तू अपने भाई से प्रेम रखता है तो तू ज्योति में है, क्योंकि प्रेम ज्योति है और प्रेम ज्योति की गवाही देता है और ज्योति प्रेम की गवाही देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। अंधकार, हाँ रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आमीन। क्योंकि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और ठोकर नहीं खा सकता। इस ज्योति की गवाही दे दो, अपने भाइयों को जाके सुसमाचार बता दो, उनको बता दो कि तुम सुसमाचार के प्रति ईमानदार बन जाओ। और कलाम में क्या लिखा देखिए, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, तो जाओ और जाके सुसमाचार की बातें बताओ। तो सुसमाचार की बातें क्या हैं? याद की तरफ देखो, सुसमाचार की बातें क्या हैं? क्या है सुसमाचार की बातें? कि जाओ और जाके अपने भाइयों को बता दो। क्या बताएं? आइए 15वीं आयत, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। है? अपने भाइयों को जाके बताओ। क्या बताओ? क्या बताओ? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार
संसार से तो हम प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं के लिए ही हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन खुदा का वचन कह रहा तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये कौन बता रहा? ये बता रहा है एक भाई अपने भाई को। क्योंकि जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, लेकिन जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है। और प्रेम क्या है? कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अरे यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें खुद पिता का प्रेम। अरे हम तो संसार से प्रेम रखते हैं, हम तो केवल संसार की बात करते हैं, हमें तो केवल संसार की बातों का मतलब रहता है। तुमने कितना कमाया, तुमने 10 का कितना करा, 10 का 20। जब तक 10 का 15 या 12 ना हो तब तक हम मनुष्य को क्या समझते हैं? मूर्ख। याजक की तरफ देखिए, जब तक 10 का 12 ना हो या 10 का 20 या 10 का 15 या 10 का 13 या 10 का 12, जब तक 10 का 12 है तो 10 का 11, चलो नहीं कुछ कर पा रहे तो 10 का 11 कर लो। जब तक ये ना हो तो हम उसको क्या समझते हैं? मूर्ख। यार मूर्ख हो गए ये। दुनिया काम कर रही है, काम छोड़ रही। ये देखो दुनिया क्या कर रही है, और ये काम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे काम? क्योंकि एक सुसमाचार मिल गया और इस सुसमाचार को हमें फैलाना है, अपने भाइयों को बताना है। ये धनी व्यक्ति संसार में काम करता रहा लेकिन कभी भी उस लाजर को जो डेवढ़ी पे पड़ा था नहीं देखा। आज लाजर अर्थात बाइबल ईसाइयों की डेवढ़ी पे पड़ी हुई है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप लाजर को कोई मनुष्य देख रहे हैं क्या? ठिंगा है। आप क्या सोचते हैं? लाजर को सोच रहे हैं मनुष्य पड़ा है। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे डेवढ़ी है, उस आते उस डेवढ़ी पे लाजर पड़ा? नहीं, आज वो डेवढ़ी है, वो वेदियां जो मनुष्य ने ईंट पत्थर की बना ली अपने घर में और लेके लाजर को रख दिया। क्योंकि लाजर अब्राहम की गोद में है और अब्राहम की गोद में हमेशा वचन रहा है। ये वही गोद है जिसमें इसहाक आया। आमीन। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या ये धन्य होता कि कल आपने देखा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं मैं। वो उनका बेटा है और वो अपने ही घराने की बात करता है। कहां हैं आप? आज लोगों के जीवन में एक लाजर की तरह जो कि जाते हैं पूरी रीति से पड़ा हुआ था, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे और उसके तन पे कपड़ा नहीं था, उसको खाने के लिए भोजन नहीं था। आज प्रभु यीशु मसीह की दशा ईसाइयों ने ऐसी कर दी है। अपना तो ट्यूब टॉप हो गए, जूते एडिडास, शर्ट पीटर इंग्लैंड, जीन्स लिवाइस। अरे घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं कह रहा खुदा ना पहनो, लेकिन जितने ट्यूब टॉप तुम हो उससे अधिक ट्यूब टॉप अपने खुदा को अपने जीवन में रखो। अब उनका शारीरिक जीवन तो बहुत ट्यूब टॉप और आत्मिक जीवन पूछो खुदा कौन? खुदा अर्थात लाजर की कंडीशन में बाइबल बना के रख दी वेदियों पे, उनकी डेवढ़ी पे पड़ा हुआ है। आज खुदा
ईसाई के घर में नहीं है। अब याजक की तरफ सब देखो, आज खुदा ईसाई के घर में नहीं। कितने लोग मानते हैं नहीं है खुदा के घर ईसाई के घर में? आज ईसाई के घर के सामने उसने अपने घर के सामने एक कोने पे लाजर की तरह बाइबल को डाल रखा है, खुदा को। और देखिए अंधे बहरे, देखिए कितने बड़े अंधे बहरे को देखा, देखो कितने बड़े अंधे बहरे। बॉम्बे में वो कौन, किसकी सरकार है बॉम्बे में? वो कौन है? अरे शिवसेना का, हाँ, बाल ठाकरे का आज उसमें फेसबुक पे चला रहे हैं। तो वो कह रहा है ईसाई भाइयों से कि तुम अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि ये बीमारियां हमसे दूर करे। देखा होगा फेसबुक पे। तो देखिए ईसाई भाई लोग, देखिए कैसे बहुत ज्यादा फेसबुक पे भेज रहे हैं ईसाई। देखो ईसाई भाई से प्रार्थना कहा है कि तो अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करो। ईसाई भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ बाल ठाकरे कि ईसाई भाई अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि ये बीमारी दूर हो। अब मैं ईसाई भाइयों से कहूं, क्या ईसाई भाई ऐसे इस कैटेगरी में हैं कि यीशु मसीह से प्रार्थना करें? नहीं है, क्योंकि उनका जीवन खाली है। यीशु मसीह उस कोरोना को दूर करेगा, ये बात मान सकते हैं, लेकिन ईसाई भाई को यीशु मसीह से प्रार्थना करे इस कैटेगरी में नहीं है। वो समझा पता किस नाम से? ईसाई नाम से। अरे ईसाई, हमारा ईसाई उल्टा हो रहा है। ये नहीं देख रहा कि वो यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुन के कह रहा है कि इनका खुदा सच्चा है, इनसे कहो प्रार्थना करें। लेकिन ईसाई आज इस कैटेगरी में नहीं है कि यीशु मसीह से प्रार्थना करे और ये चंगी हो, बीमारी दूर हो जाए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा ईसाई मर रहा है ही नहीं कैटेगरी में, क्योंकि उसका जीवन पूरा खाली पड़ा हुआ है। और मैं कहूं ईसाई नहीं बल्कि एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना कर देना तो विपत्ति चली जाए। लेकिन धर्मी मनुष्य कोई पृथ्वी पर है ही नहीं, बहुत कम है धर्मी मनुष्य। और वे प्रार्थना नहीं करेंगे, कि कोरोना चला जाए, क्योंकि वे खुदा को जानते हैं। कहते हैं ये बीमारी तो इसलिए आई है क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा है। अब जब तक मनुष्य नहीं ठीक होगा तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। देखिए एलिया राजा आपके पास आके कह रहा है, मैं तुझे सच कहता हूं कि 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा। अरे ये तो धर्मी मनुष्य है, ये राजा के लिए अच्छी भविष्यवाणी कर। क्या कह रहा है कि 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा, अकाल आ जाएगा। कह रहा जब तक मैं ना कहूं तब तक पानी नहीं बरसेगा। क्यों आखिर मैं आपसे पूछता हूं, क्यों इस धर्मी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अकाल ला दिया? मैं कह रहा ना कि धर्मी मनुष्य कोरोना जाने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। एलिया धर्मी मनुष्य है। अब पूरा संसार सही चल रहा था, राजा आप बहुत बढ़िया से था, राजा आपको कह रहा 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं मैं नहीं बरसेगा। क्यों? क्योंकि खुदा की आज्ञा आई है। और ये कोरोना के बाद और भी विपत्तियां आएंगी, ये खुदा की आज्ञाएं हैं। अब इसमें धर्मी मनुष्य इन विपत्तियों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को समझाएगा कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, तब ये विपत्तियां तुम्हारे पास से दूर होंगी। क्योंकि इस विपत्ति को जो तुम भोग रहे हो, इसको देने वाला खुदा है, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो। समझो वचन को समझो। नहीं समझ पा रहा मनुष्य वचन को, नहीं समझ पा रहा। अच्छा ये बताओ, अगर धर्मी मनुष्य है इन विपत्तियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करे, तो मैं कहूं तुमसे कि योना क्यों पहुंच गया उस देश, योना कौन से देश गया था? निन्नवे क्यों पहुंच गया कि उस आते हैं इस देश के लोग नष्ट हो जाएंगे।
क्यों पहुंच गया, नष्ट हो जाएंगे। अरे धर्मी मनुष्य तो विपत्ति को दूर करता है, तुम आगे ऑर्डर दे रहे हो कि नष्ट हो जाओगे 40 दिन तक अगर तुम नहीं सुधरे। अरे धर्मी मनुष्य हमेशा खुदा के अनुसार चलता है। अब मैं कहूं कि उसने जैसे ऑर्डर दिया कि ईसाई भाई अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो ये कोरोना दूर हो जाएगा। अब ये ईसाई भाई एक मैसेज डालें कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें संसार के लोग पश्चाताप करें। किसी ने ये मैसेज नहीं डाला। सब पता क्या है, हम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम ईसाई, हम प्रार्थना करेंगे। देखो हमारे ईसाई के लिए कहना जा रहा है, देखो हमारे यीशु। लेकिन यीशु मसीह जो कह रहा है उसकी बात नहीं पहुंचाएंगे कि तुम पश्चाताप करो, हम पश्चाताप करें, सब जने टाट हो और पश्चाताप करो तो ये बीमारी एक ही सेकंड में चली जाएगी। सब जने अच्छा हमसे कहा प्रार्थना करने को, हमसे हे प्रभु खुदावन यीशु मसीह इस कोरोना को हमसे दूर कर दीजिए, ये कोरोना पूरे संसार से चला जाए। अब दुनिया देख रही है कि इन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी। अब दुनिया ये नहीं देखेगी जो प्रार्थना कर रहा कितना खाली है। दुनिया कहेगी इसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी और कोरोना तो है, इनका खुदा भी झूठा कर दिया, झूठा अपने खुदा को। क्या ये धन्य होता कि ये कहते हम कोरोना को दूर करने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने ये विपत्ति इसलिए भेजी है कि हम सुधरें। चलो सब जने यीशु मसीह के नाम में टाट ओढ़ो और अपनी मूर्तियों को लाके कूड़ेदान में फेंको, करो काम, ये सब करो, तब देखो ये सब कोई कर पाएगा नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दिया तो हम खुश हो गए। देखो हमारा खुदा की बारे में, देखो हमारे खुदा कुछ नहीं, ऐसे नहीं, डंडा लेन तेल लगा हुआ। किसी को नहीं, बाल ठाकरे और ये साथ इन लोगों को कुछ नहीं, ये ईसाइयों को मानना शुरू करो, सबसे पहले ईसाइयों को। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के वचन को नहीं जाना तुमने खुदा के वचन को। अगर तुम जानते तो तुम ऐसे ना होते। अपने भाइयों को जाके बताओ, क्या बताएं? 15वीं आयत पढ़ें, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जाके देखो ईसाई सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ईसाई। आज कोई जना लाजर वाली लाइफ जी रहा है, सब जने पता कौन सी लाइफ जी रहे हैं, धनी व्यक्ति वाली। और कह रहा संसार और उससे प्रेम ना रखना, क्योंकि यदि तुम संसार से प्रेम रखोगे तो तुम में खुदा का प्रेम नहीं। आगे बढ़े, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो खुदा की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मिट जाएगा बेटा, जो संसार से प्रेम करेगा वो मिट जाएगा। क्या? संसार और उसकी वस्तुएं दोनों मिटती जाती हैं, और जो खुदा की इच्छा पे को पूरा करता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर सहे लो। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरे नाम के कारण अगर तुम सताए जाते हो और मेरे नाम के कारण अगर तुम्हें इस दुनिया में दुख आता है तो सह लो। जाओ और जाके अपने भाइयों को बताओ कि तुम संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे ना भागो, बल्कि जाओ और जाकर खुदा के सुसमाचार का प्रचार करो, उससे प्रेम करो, उसको ग्रहण करो। अपने जीवन के बहुमूल्य समय को केवल संसार और उसकी वस्तुओं को कमाने में न लगाओ, बल्कि यदि तुम्हें आज का भोजन मिल गया तो बस उसको खा के तृप्त हो जाओ। कल की चिंता ना करो, बल्कि खुदा के वचन को ग्रहण करो और उसके वचन को सुनने में सदा तत्पर रहो।
ये कौन करेगा? आज ईसाई कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ईसाई। क्यों? क्योंकि ईसाई खुदा के वचन को नहीं जानता। आज खुदा के वचन को वो जानते हैं जो खुदा के प्रति ईमानदार हैं, जो कि पूरी रीति से खुदा के कहे गए के वचन के अनुसार चलते हैं। क्योंकि यूहन्ना कह रहा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बहुत ध्यान से उसे देखा है और मैंने अपने हाथों से उसे छुआ है। ये है यूहन्ना। जो धनी व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत आपने लूका में थोड़ा सा पढ़ा, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने उसमें भाई के बारे में बताया। और यूहन्ना कह रहा है, जाओ और जाके अपने भाई को बताओ, यदि तुम अपने भाई से प्रेम करते हो तो तुम ज्योति में हो, परंतु यदि तुम ज्योति में हो और अपने भाई से बैर करते हो तो तुम अंधकार में हो। प्रेम क्या है? खुदा का वचन। अपने भाइयों को खुदा का वचन बताओ ताकि उनका घराना भी बचे और हम सब एक साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी और इस पृथ्वी की बातें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं कह रहा बल्कि वचन में लिखा, संसार और संसार में की चीजें नष्ट होती जाती हैं, परंतु जो मेरी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और एक भाई आपको सर्वदा बने रहने वाली वस्तु देता है। वो वस्तु नहीं देगा जो नष्ट होगी। आज अपने बच्चों को भी वो शिक्षा ना दो जो नष्ट होंगी, बल्कि वो शिक्षा दो जो सर्वदा बनी रहेगी। मैंने कल कहा कि पति अपनी पत्नी से ये नहीं पूछता, ये पूछता है कि बताओ रात में क्या बना। कुछ नहीं बना, कल भी नहीं बनाया था। लेकिन पति अपनी पत्नी से ये नहीं पूछता कि एक बाइबल पढ़ी। आज किसने किसने बाइबल पढ़ी? हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, ये पढ़ना नहीं होता, ये पढ़ना नहीं होता बेटा। बाइबल पढ़ने का मतलब क्या होता मालूम? बाइबल पढ़ने का मतलब क्या होता? रात में बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है समय के बारे में। बहुत अंतर है, यही तो बात है। ईसाई और कसाई में अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है समय के बारे में। हर चीज का एक समय है। प्रतिभूर मेरी करुणा तुम पर नहीं होती जाती। कब नहीं होती है? जब तुम सोते हो रात में। नहीं, प्रतिभूर। तो जो नई करुणा हुई उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? तुरंत एक्सेप्ट करना है। मन्ना कब गिरा? सुबह सूरज की किरण पड़ने से पहले मन्ना बरसाऊंगा, और जैसे ही सूरज की किरण पड़ेगी वैसे ही मन्ना खराब हो जाएगा। अब मन्ना है स्वर्ग का रोटी, मानते कि नहीं? मन्ना स्वर्ग की रोटी। अब मन्ने को लेकर बैठे रात में। मन्ना बरसा सुबह, और खुदा गवाही दे रहा कि सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले मन्ना बटोर लेना, नहीं तो खराब हो जाएगा। अर्थात ये बाइबल जब हम बिछौने से उठते हैं तो सबसे पहले से पढ़ें। नहीं, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, वो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लें, वो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लें, बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रथम स्थान, एक स्थान है, समझिए, एक स्थान है। अब आप सुबह का ब्रेकफास्ट रात में नहीं करेंगे और रात का डिनर सुबह नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका समय है। तो इसी रीति से ये हमारे लिए आत्मिक भोजन है। शरीर में जब तक सुबह ब्रेकफास्ट ना दो, दिन का खाना ना खाओ, शाम तक ढल जाता है। अगर तुम उसको समय पे भोजन दो तो वो तैयार रहता है। अब तुमने आत्मा को भोजन ही नहीं दिया, न सुबह खिलाया, न दिन में कराया, रात में खिलाने बैठे हो, तो आत्मा एकदम मरी हुई।
उसको ग्लूकोज चढ़ने वाली स्थिति में आ गया। क्या, कौन सी स्थिति में? ड्रिप चढ़ो, ड्रिप। और तब तक इत्तेफाकन क्या हुआ, इधर याजक की तरफ देखो। अब सुबह ब्रेकफास्ट में तुमको ना आत्मा को खाना खिला देना चाहिए था, वो वचन, तो तुमने सुबह वो बाइबल पढ़ी नहीं, तो थोड़ा आत्मा स्ट्रांग था, सह लिया। दिन में भी नहीं खिलाया, थोड़ा डाउन हो गया। रात में 9:30 बजे खाना पीना खा के जब शरीर पूरा मोटा हो गया, ताजा, तब जाकर आत्मा के पास आए, तुमने नहीं खाया खाना, और तुमको अब खाने की व्यवस्था में नहीं है, और उसको ड्रिप चढ़ा रहे हैं। अब ड्रिप चढ़ा ही रहे थे, वैसे ही 7 दुश्मन आ गए, बड़े बड़े तलवार लेके, 7 विपत्तियां। अब वो ड्रिप चढ़ा रही आत्मा, अब उसको 7 विपत्तियों से लड़ना। इस उंगली लो, ऐसा है, बाइबल बताती है। बाइबल कहती है कि यदि रोग में तेरी आत्मा ही ना संभाले तो तुझे कौन संभालेगा। अगर आत्मा ही को तूने डाउन कर दिया, ड्रिप पोजीशन पे ले आया, और 7 विपत्तियों से लड़ना है, तो आत्मा कैसे लड़ेगी। और क्या ये धन्य होता कि तू सुबह मन्ना खा के आत्मा को दिन में भी खिलाता, रात में भी खिलाता, और 7 विपत्तियां आती तो खुदा कहता ये आएंगी एक द्वार से और भागेंगी 7 द्वार से। अब कौन भगाएगा? खुदा का आत्मा, आत्मा में आके भगाएगा। अब आत्मा में कुछ पोजीशन पे है तो वो कहाँ भगा पाएगी, 7 विपत्तियां मार डालेंगी। यही पोजीशन है। घास और फूस की तरह चरवाहे चले गए। घास और फूस फुसफुसा गए। घास और फूस की तरह चरवाहे चले गए। क्यों? भेड़ के रूप में भेड़िए थे, भेड़ के रूप में भेड़िए थे, घास और फूस की तरह फुसफुसा गए। अरे इनसे अच्छा तो वो बाकी लोग हैं जो बचे खड़े हैं, ये कैसा यीशु मसीह का नाम ले रहे थे। क्यों? ये अगर तुम जानते तो ये विपत्ति तुम्हें छू भी ना पाती। यही तो बात है। अब आग गिर रही है, अब एक से एक आग गिरेगी, आग गिरेगी और संसार केवल नाम बदलता रहेगा। ये फंगस, कोरोना, ब्लैक मामिया, ये मामिया पामिया सब बोलेगा, लेकिन ये आग है। ये वो घोड़े हैं जिसको प्रकाशित वाक्य में लिखा। याद रखना, ये वो घोड़े हैं, एक श्वेत घोड़ा, एक काला घोड़ा, एक लाल घोड़ा और एक पीला घोड़ा। पीला घोड़ा क्या है? मृत्यु। समझ लो, ये 4 घोड़े हैं और चारों घोड़े, अभी 2 घोड़े खोले गए हैं। लाल रंग का चल रहा है, सुनो तो, अभी 2 खोले गए हैं संसार पे। हाँ, अभी तीसरा नहीं है, अभी तीसरा भी आएगा फिर। अच्छा, इनको मालूम है नहीं कि ये घोड़े हैं, ये तो हीम फीम छिम कर रहे हैं। हीम फीम छिम करो, लेकिन धर्मी मनुष्य कह रहा है ये घोड़े हैं। अभी लास्ट में खोला जाएगा येलो। हाँ, वो सीधे मृत्यु की तलवार लेके चलेगा। हाँ, कौन संसार से प्रेम कर रहा है? आओ आओ प्रेम दिखाएं तुम्हें। और कौन से संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहा है? हम। चलो 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 चलो। कोई भी संसार और संसार की वस्तुएं के पीछे पड़ा, नष्ट करेगा उसको। वो केवल नष्ट उसको करेगा। देखो वचन में क्या लिखा? वचन में संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मारो। पीले वाले का काम केवल एक होगा, क्या? जिसने संसार और संसार की चीजों से प्रेम करा, मारो। पर जो खुदा की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब ये संदेश आज खुदा ने कहा, जा जाके अपने भाइयों को सुना, क्योंकि तू अपने भाई से प्रेम रखता है तो सुना दे। अगर नहीं रखता तो एक काम कर, मछली रोटी वाला वचन ले जा और वो सुना दे
कि तुम्हारे घर में बहुत आशीष हो, तुम्हारे खत्ते भरे रहे हैं और तुम्हारे पास खूब खुदा के सातों झरोखे खुलते रहे। तुम जिस काम में हाथ लगाओ वो काम आशीष का कारण बने। तुम जिसको श्राप दो उसको श्राप मिले और जिसको आशीष दो उसको आशीष मिले। तुम्हारे साथ खुदा हमेशा रहेगा। ये वाले वचन बता दो जाके, जाओ। अगर प्यार नहीं करते हो तो नहीं, मैंने कहा मैं तो ये नहीं बताऊंगा, ताड़ना वाला बताऊंगा। ताड़ना वाला बता दो जाओ, तो इसका मतलब प्रेम करते हो। अब वचन ऐसा नहीं है, अब वचन उड़ रहा है और इतनी स्पीड में उड़ रहा है कि आपके घर आएगा और छू के निकलेगा। जिस तरह से वो मौत का फरिश्ता उड़ रहा था, आपको मालूम मौत का फरिश्ता बहुत तेज उड़ रहा था। केवल वो इतनी तेज रफ्तार चल रहा था, इतनी तेज रफ्तार चल रहा था, अगर आप कहें बुलेट ट्रेन तो बुलेट ट्रेन से तेज चल रहा था मौत का फरिश्ता। क्योंकि मिस्र के सारे लोगों को मौत की नींद सुना दी थी उसने, पायलटों को, एक भी पायलट छूटा नहीं था। इतनी तेज रफ्तार, लाल चिन्ह केवल देखता था। सोचो इतनी तेज रफ्तार में वो लाल साइन देख रहा था। आज खुदा का आत्मा उससे तेज उड़ रहा है। अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे घर घुस जाएगा। हल्का सा 3 मिनट का अभी नहीं समय है, अभी नहीं, तुरंत वहां से उड़ जाएगा। मैं सही कह रहा हूं आपको, विश्वास करो। आप बताइए स्वर्गदूत की स्पीड क्या होती है? उसने कहा तू कहेगा और मैं तेरे साथ चारों अपने स्वर्गदूतों को कह दूंगा वो छावनी डाल दे। तू कहेगा, छावनी डाल दिया। और स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी देख लो। स्वर्गदूतों की स्पीड जो है वो बिजली, लाइट देखा, लाइट की रफ्तार जो है उससे 100 गुना तेज है। 100 गुना तेज है स्वर्गदूतों की रफ्तार। क्या धन्य होता कि इन सारी बातों को हम देखते। सोचो इतनी तेज स्वर्गदूत चलते हैं। तो ये मौत का जो फरिश्ता है वो बूढ़ा होगा क्या? ऐसे चल रहा होगा क्या? लाल इंसान बनना है, इसको छोड़ दो, आगे चलो ना। ऐसा नहीं है, मौत का फरिश्ता भी बहुत तेज है। इसलिए आज जो वचन आ रहा है उसका भय मानो, उसको ग्रहण करो और अपने जीवनों को बदलो। मैं नहीं बल्कि खुदा तुमसे एक प्रतिज्ञा करता हूं, और वो प्रतिज्ञा ये है, पर जो खुदा की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये प्रतिज्ञा मैं नहीं कर रहा बल्कि खुदावन यीशु मसीह कर रहा है। और उसकी इच्छा केवल किसी में नहीं, अपने वचन में है। वही वचन जो आज तुम अपने हाथों में लेके बैठे हो। क्या ही धन्य होता है इस पवित्र वचन को सुनने में और जानने में तत्पर रहते हैं। क्या ही धन्य होता कि इस वचन पे कान लगाते हैं, क्योंकि यही वो वचन है जो हमें जीवन देगा, जो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज का समय है। तो हम चाहेंगे कि प्रार्थना में हम चलें। हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है शैरन से कि वो शैरन प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते हैं जिस बाबा इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस बार धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस बार धन्यवाद देते हैं जिस बाबा, जैसे कि आप अभी यहाँ पे आए थे और हमें आपका वचन अभी सुनाया गया। जिस पापा हम उस पर चलने वाले हो सकें, उसको सुनने वाले नहीं हो सकें। जिस पापा सबका अच्छा कीजिए। जिस पापा मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को दूर कीजिए। उन सबके घर में जितनी भी विपत्तियाँ उनको दूर कीजिए। जैसे आप
मांगते हैं, इस घर में अपना 12 जिस बार मानते हैं सबको अच्छा कीजिए, जिस बार मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कुदरत और जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।